जानता हूँ कि वैसे मेरे को सूट नहीं करेगा, मैंने कभी किया नहीं। पार्टनरशिप में बिजनेस। दूसरा ये है कि अगर आप वैसे ये पत्री अगर आप ज्योतिष या ज्योतिष से संबंधित योग, साधना, मेडिटेशन, ये सब चीजों में आप थोड़ा ट्रेनिंग करके आप करिए तो आपको, आपका विचार ठीक है, आपके लिए फायदा हो सकता है, क्योंकि इनका गुरु एग्जॉल्टेड है जी जी जी, और सूर्य नीच का है, तो मतलब आपको फायदा हो सकता है। योग, ध्यान, विद्या, एस्ट्रोलॉजी, जितने भी ऑल्टरनेटिव है उनमें आप करिए। थोड़ा अध्ययन करने के बाद अब आगे बढ़िए, हो सकता है आपको फायदा हो जाए। 2009 जून के बाद करिए, 2010 से आपका टाइम अच्छा है। वैसे जून 2009 के बाद आप स्वाध्याय करिए, थोड़ा अध्ययन कीजिए, और जो भी प्राच्य विद्याएं हैं जिनमें ज्योतिष भी शामिल है उनका स्वाध्याय करिए, अध्ययन करिए, और ठीक से पारंगत होकर आप इस मैदान में उतरिए। हो सकता है आप भी एक कामयाब और सफल ज्योतिषी बन जाएं। डॉक्टर शंकर जी ऐसा कहते हैं क्योंकि आपकी चार्ट में ऐसे संकेत विद्यमान हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। मित्रों, आप जानते ही हैं कि हमारी जिंदगी में होने वाले उतार चढ़ाव, हमारी जिंदगी में आने वाली तमाम तरह की परिस्थितियों के पीछे ज्योतिष विज्ञान का हाथ रहता है। ग्रहों की जो चाल है, सितारों के जो संकेत हैं, वो हमारी जिंदगी को बनाने और बिगाड़ने का काम करते हैं। आपकी जिंदगी किस प्रकार हो सकती है सुख, समृद्धि और हर तरह की कामयाबी से भरपूर, इसको जानने के लिए आप डॉक्टर शंकर अडावल द्वारा लिखित पुस्तकें पढ़ सकते हैं, जो धन योग के बारे में, सुख समृद्धि के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, और उसके साथ साथ आपकी जो रिलेशनशिप है, आपके जो संबंध हैं, उनके बारे में आपको बताती है। वार्षिक फलादेश 2009, जिसके लिए आप हमें एसएमएस कीजिए, अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी, दीजिए स्पेस, अपनी जन्म की तिथि लिखिए ताकि उसी के अकॉर्डिंग आपको पुस्तक भेजी जा सके, और फिर लिखिए अपना नाम, शहर का नाम, हमें अभी भेजिए 57575 पर। हो सकता है उन 10 भाग्यशाली विजेताओं में से आप भी एक हों। तो मित्रों, शुरू हो जाइए। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्रभात प्रकाशन दिल्ली प्रस्तुत करते हैं डॉक्टर शंकर अडावल द्वारा लिखित वार्षिक फलादेश। कैसा रहेगा आपके लिए सन 2009। आपकी जिंदगी में सुख, समृद्धि, धन, प्यार और संबंधों के बारे में जानने के लिए पढ़िए सभी 12 राशियों का वार्षिक फलादेश। पुस्तकें पाने के लिए फोन करें 01123289777। मित्रों, ब्रेक के बाद पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं भृगुनाड़ी ज्योतिष। आप जानते ही हैं कि आपकी जिंदगी में ज्योतिष विज्ञान का अत्यंत महत्व है। इसी ज्योतिष विज्ञान के ऊपर डॉक्टर शंकर अडावल जी ने लिखी है कुछ पुस्तकें, जिनको वार्षिक फलादेश के रूप में हम जानते हैं। आपकी जिंदगी में सुख, समृद्धि, यश, वैभव और धनायोग के लिए क्या बनते हैं संकेत, इनके लिए आप इन पुस्तकों को मंगा सकते हैं। ये सभी पुस्तकें 12 की 12 राशियों की पुस्तकें प्रभात प्रकाशन दिल्ली ने प्रकाशित की हैं। इन पुस्तकों को मंगाने के लिए आप इस टेलीफोन नंबर पर फोन कर सकते हैं। नंबर है 01123289777। एक बार फिर से नंबर नोट कर लीजिए, 01123289777। मित्रों, आप में से भी 10 भाग्यशाली लोग इन पुस्तकों को प्राप्त कर सकते हैं। आपका जो भी ज़ोडिएक साइन होगा, जो भी आपके राशि का आपका चिन्ह होगा, उसके अनुसार आपको पुस्तक उपहार स्वरूप भेजी जाएगी। एक इंग्लिश की प्रति, एक हिंदी की प्रति आपको भेजी जाएगी। उसके लिए आपको करना है इतना कि आप इस कार्यक्रम में एसएमएस भेजिए। ज्यादा से ज्यादा एसएमएस प्राप्त करने के आधार पर उसका कंप्यूटर द्वारा एक विश्लेषण किया जाएगा और उसमें जो 10 भाग्यशाली विजेता होंगे वो चुने जाएंगे, उनको पुस्तकें उपहार स्वरूप भेजी जाएंगी। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी, NADI, दीजिए स्पेस, आपके जन्म की तिथि, नाम, शहर का नाम, अभी भेजिए 57575 पर। आप पूरे सप्ताह इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए एसएमएस भेज सकते हैं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी हैं दिल्ली से, उनको शामिल करते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। क्या नाम है आपका? मैं सर मोनिका बोल रही हूँ दिल्ली से। हाँ मोनिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, मेरी माता जी हैं, मुझे उनकी हेल्थ के बारे में पूछना है। जन्म तिथि बताइए। 15/10/1953। 15 अक्टूबर 1953। समय बताइए। 7:15 सुबह के। 7:15 AM। बर्थ प्लेस बताइए। पंजाब। पंजाब में जिला क्या पड़ता है? सर बटाला है शायद, मेरे को कंफर्म। बटाला जिला है, बटाला जिला में जन्म हुआ है। हमारे साथ मोनिका है दिल्ली से, और उनकी जन्म तिथि, अपनी माताजी के बारे में पूछना चाहती है प्रश्न। जन्म तिथि है 15 अक्टूबर 1953, 7:15 प्रातःकाल, बटाला पंजाब में जन्म हुआ है। उनके स्वास्थ्य के बारे में आपका प्रश्न है? हाँ सर, वो बहुत बीमार रहती हैं, तो उसके बारे में ही फ्यूचर पूछना था, कैसा रहेगा। उनके भविष्य को लेकर चिंतित है आप। उनकी पुत्री हैं जी।
ये उनकी बेटी है, अपनी माता जी के बारे में प्रश्न करती हैं। 2009 तक बहुत ही केयरफुल रही, जून 2009 तक। वैसे इनकी जो लॉन्जिविटी है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और मगर इनका स्वास्थ्य है ये 2011 तक थोड़ा सा खराब ही रहेगा। 2011 तक संकेत हैं, 2011 तक संकेत है स्वास्थ्य की थोड़ी नरमी के। थोड़ा एहतियात रखिए, थोड़ा उनका आप ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। बाकी उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई ज्यादा आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपके माताजी पुनः अपने स्वास्थ्य लाभ को उपलब्ध हो सके, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, एक और एसएमएस डॉक्टर साहब हमें मिला है अभी, ये दिल्ली से हमें एसएमएस भेजा है। काजल है, बच्ची के बारे में भेजा है, उनकी माताजी ने एसएमएस भेजा है। 10 सितंबर 1997, 10 सितंबर 1997, 1997 ये 11 साल की बच्ची है जिसके लिए एसएमएस भेजा है। 10 सितंबर 1997, 11:45 रात्रि, 11:45 PM, दिल्ली में जन्म हुआ है। ये कहती हैं कि ये बच्ची बहुत ज्यादा बीमार रहती है, इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। काजल नाम है बच्ची का, और इसके पिता का कारोबार भी ठीक नहीं चल रहा है। पिता का कारोबार ठीक नहीं है, बच्ची बहुत ज्यादा बीमार रहती है। इसमें आपका परामर्श चाहती हैं। काजल की मम्मी ने हमें एसएमएस किया दिल्ली से। क्या कहता है इस बच्ची का चार्ट? इनको बच्ची का ध्यान 2010 अंत तक बहुत रखना चाहिए, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे। थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए 2010 के अंत तक। 2010 के अंत तक बहुत ज्यादा ख्याल आपको बच्ची का रखने की आवश्यकता है, ऐसा कहते हैं डॉक्टर शंकर अडावल जी। क्या इनकी माताजी के या परिवार के लोगों के लिए कोई आप उपाय या कोई इस तरह का कोई चीज बताना चाहेंगे, करें तो, ताकि बच्ची के स्वास्थ्य को थोड़ा सेव किया जा सके, बचाया जा सके, उस बच्ची के जो स्वास्थ्य में हानि हो रही है उसको? ये तो एक अभी करें, बच्ची के बराबर का वेट का वो नारियल जो होता है वो उसको जल में अभी प्रवाह कर दें। अगले साल जब शनि के नक्षत्र, पंडित से पूछ के जब शनि का नक्षत्र हो तो उसमें प्रवाह कर दें, तो वो करें। और गुरु का उपाय जो भी कर सकते हैं कि वीरवार के दिन ये किसी भी कन्या या किसी ने, कन्या नहीं, किसी भिखारी कोड़ी, गुरुवार के दिन उनको कुछ खाने का भोजन दे। बाकी सब भगवान की मर्जी। 3 साल तक इन्हें ध्यान रखना चाहिए। 3 वर्ष तक आपको खास एहतियात रखनी है। 3 वर्ष मतलब 2009 और 2010 तक। 2010 तक खास एहतियात रखने की आवश्यकता है काजल के लिए, और गुरु का उपाय आपको बताया। और जब शनि का नक्षत्र आए तब इस बच्ची के वजन के बराबर नारियल आप लेकर के चलते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इससे इस बच्ची के स्वास्थ्य में भी लाभ होगा और आपके घर में भी सुख समृद्धि आएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि कैप्रिकॉर्न की हमने बात की, तमाम राशिफल की बात की। कोई वर्ष आता है, किसी के लिए बहुत सौभाग्यशाली हो जाता है, किसी का काम उस वर्ष में जरा भी नहीं चलता। तो क्या ये भी हमारे जो वर्ष हैं, इसमें क्या हमारे जीवन के जो कालखंड हैं और हमारी जो दशाएं हैं, उनका भी कोई रोल प्ले रहता है? रोल उनका रहता है? नहीं, इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग एक दशा में तो पैदा होते हैं जो उसमें प्लानिटरी कंडीशंस होते हैं, फिर ट्रांजिट होता है हर साल में कि प्लानिटरी पोजीशंस क्या हैं। तो इस पर्टिकुलर राशि के लिए जो सबसे मतलब बढ़िया प्लैनेट है वो है शुक्र, क्योंकि उसका बहुत ही अच्छा मित्र है। और इस जगह गुरु जो होता है वो नीच का होता है। कैप्रिकॉर्न में गुरु नीच का होता है, मंगल एग्जॉल्टेड होता है। तो जब भी मंगल के अच्छे और रिलेशनशिप बनेंगे तो ये आदमी को घर, संपत्ति वगैरह वगैरह देता है इस राशि में, मगर टेंशन भी साथ में देगा, क्योंकि शनि के साथ मंगल का एक स्वाभाविक वो है। और जब भी शनि अपने इस घर से अच्छी जगह ट्रांजिट करेगा तो वो उसको फायदा देगा, और लंबा गहरा फायदा देता है। इस राशि की ये फायदा है कि जो भी चीज देता है वो स्थायी रूप से देता है। क्योंकि जो आदमी काम भी करते हैं वो ऐसा काम करते हैं जैसे बताया प्लानिंग के साथ काम करते हैं। कैप्रिकॉर्न को जो लाभ मिलता है, जो इस ज़ोडिएक साइन में जिन लोगों का जन्म हुआ है, मकर जिनकी राशि है, वो बहुत स्थिरता के साथ काम को करते हैं और बड़े लंबे दूरगामी परिणाम उनको अपने प्रयासों के प्राप्त होते हैं। भृगुनाली ज्योतिष में आज आपने देखा कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन के बारे में कि मकर राशि वाले कैसे होते हैं, उनके शारीरिक विशेषताओं के बारे में। मैं आपका मित्र पुष्पेंद्र आर्य पुनः आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।